कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ था और गुरुदेव की कृपा से हमने भाव भी बहुत अच्छी तरह समझा। फिर भी उसको दोबारा हम दोहरा लेते हैं। इसमें कहा सुलोचना बाई ने, मौसी जी ने, कि रहस्यजनक दृष्टि का उपभोग कर भी रहस्य स्पष्ट न कर पाया, न रस बरसा सका। सृष्टि की आलोचना में लगा, भलाई में बुराई और बुराई में भलाई खोजता रहा। विपरीत भाव उससे अर्थात प्रभु से न रहा गया, स्वयं अवतरित हुआ, आकर मनुष्य की कीचड़वत भावना का रूप बदला। इस रूप में जिस प्रकार सूर्य मिट्टी में सने हुए जल को अपनी किरणों के द्वारा ऊपर खींच लेता है तथा मिट्टी को सरस भूमि बना देता है, संत भी, भगवान भी संत या महापुरुष के रूप में आकर अपनी भाव रूपी किरण से मानव के अंदर भावना रूपी जल में विषय विकारों की धूल मिल जो कीचड़ का रूप बन गया था, उसे अपनी किरणों के द्वारा खींच लेता और उसके हृदय को सरस बनाता। फिर हृदय पटल पर दया दृष्टि से वाणी की वृष्टि करते हैं, जिससे सत्य का बीज पनपने लगता है। वह भक्ति रूपी अंकुर तथा भाव रूपी पौधे का रूप धारण करता है। उस कीचड़ ने अज्ञात शक्ति का आश्रय ले अपनी शक्ति को साकार रूप दिया, किंतु मानव के अंतर्द्वंद ने तो शक्ति का विकास कहाँ, विनाश ही कर डाला। अंतर्द्वंद रूपी कीचड़ को खत्म करने के लिए ही पहले साकार रूप में स्थूल शक्ति का आश्रय लिया, फिर सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान किया। तो यहां तक हुआ था कल, और इसमें यही बात आई थी कि प्रभु ने मानव को भेजा है इस रहस्यमय सृष्टि में, और जब उससे रहस्य स्पष्ट नहीं होता है, वो समझ नहीं पाता है कैसे क्या करना है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो जब तक भाव की दृष्टि ना आए, वो दृष्टि जो संत उसे दे वो नहीं आती, तब तक रहस्य स्पष्ट नहीं हो सकता और नहीं कर पाता और नहीं बरसा सकता है वो रस। तो करेगा, कुछ तो करना ही होगा। वो तो आलोचना करने में लग गया, सृष्टि को भला बुरा कहने में लग गया, और जहां भलाई खोजनी चाहिए वहां भी वो बुराई ही देखता है, उसी को खोजता है, क्योंकि वही अभ्यास पड़ा हुआ है। और कुछ बुरे लोग हैं जिनकी संगत वे हमेशा रहता है और उन्हीं को भला मानता है, उसी में भलाई खोजता है। इस प्रकार से पूरा जीवन उसका आलोचना में, पर निंदा में, पर चर्चा में, इसी में व्यतीत होता रहा। और बुराई में भलाई, भलाई में बुराई, ये तो ऐसा ही है जो कल उदाहरण भी आया था कि विपरीत भाव हैं दोनों। जैसे दिन और रात विपरीत भाव हैं, किंतु कितनी सी देर को हैं, बस उतनी देर हमें समझना है उनको। जिस तरह सुबह होती है तो थोड़ा दिन होता है, थोड़ी रात होती है, इसी तरह शाम होती है, थोड़ा दिन और थोड़ा रात, वो समय बहुत थोड़ी देर रहता है। बाद में हमें सब चीजें अपने ढंग से समझ में आ जाती हैं। यदि वो जो काल है, समय है, जो थोड़ी सी देर को है, उसको यदि हम समझ लें या उसको हम इस दृष्टि से देखें, वही थोड़ी देर से के लिए है, भ्रम हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जैसे ही प्रकाश आएगा हम देख पाएंगे, और या फिर जैसे ही अंधकार आएगा हमको पता है किस प्रकार अंधकार से हमें व्यवहार करना है। तो इस प्रकार हम भलाई में बुराई और बुराई में भलाई खोजने वाली बात आएगी नहीं। जो विपरीत भाव है वो एक साथ बहुत थोड़ी सी देर के लिए ही रहते हैं। तो इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए जब देखता है परमात्मा, तो उससे रहा नहीं जाता है, और वो स्वयं आता है संत का रूप लेकर,
और उसकी जो भी कीचड़वत भावना है, जिसका वर्णन इस लेख में शुरू से हो रहा है, कीचड़ यानी जल और मिट्टी का एक ऐसा मिश्रण जो बड़ी मुश्किल से ही काम में आता है। कमल खिलने के काम में आता है, किंतु उसके लिए भी उसकी स्निग्धा अवस्था चाहिए, मुग्धा अवस्था चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, नहीं तो कमल भी नहीं खिलता कीचड़ में। तो उसने क्या किया, संत ने आकर अवतरित होकर के कीचड़वत भावना का रूप बदला। और जिस तरह सूर्य क्या करता है कि जल और मिट्टी आपस में मिले हुए हैं, तो उसके जल को अपनी किरणों के द्वारा ऊपर खींच लेता है, और जो मिट्टी है वो सरस बन जाती है, यानी उसके अंदर रस रहता है, किंतु कीचड़ नहीं रहता। कीचड़ में कुछ भी उगता नहीं है, कुछ भी पैदा नहीं होता। पैदा होता है तो ऐसी मिट्टी में जो सरस है, यानी जिसके भीतर थोड़ा सा रस है, जल है, यानी वो मिट्टी नरम है, उपजाऊ है। तो इस तरह संत जो है मनुष्य की कीचड़वत भावना जो है उसको बदल देता है और सूर्य के समान उस मिट्टी को सरस बना देता है। तो उसकी जितनी भी भावना है मानव की, जो विषय विकारों से सनी हुई थी, अब संत ने क्या किया, अपनी भाव रूपी किरण से ऊपर की ओर खींच लिया जल को और उसके हृदय को सरस बना दिया। अब जो हृदय पटल है उस पर अपनी वाणी से वर्षा करते हैं, लेकिन वर्षा करने के पहले सत्य का बीजारोपण कर देते हैं। यह बात बहुत समझने की है यहाँ पर कि जब तक सत्य का भाव भीतर न आए, सत्संग में ज्वाइन करने के पहले, यानी हम सत्संग में तो आए हैं, आते रहते हैं, हमारे भीतर एकमात्र भाव होना चाहिए बीज के रूप में सत्य का। तब हृदय पटल पर जो संत की वाणी है वो बरसती है अपने भाव के द्वारा, और वो सत्य का बीज पनपने लगता है और हमारी भक्ति बढ़ती है, विकसित होती है, अंकुरित होती है, भाव रूपी पौधे का रूप धारण करती है, और वो बीज और फलता जाता है, फूलता जाता है। तो कीचड़ ने क्या किया, उस अज्ञात शक्ति का सहारा लिया। वो क्या थी अज्ञात शक्ति, समझ नहीं पाया। वो जो उस पर प्रभाव पड़ा वो देख पा रहा है साकार रूप में, किंतु जिस तरह सूर्य की किरणें कैसे दिखेंगी, दिखाई नहीं पड़ती है। ये तो ऐसी किरण है भाव की जो दिखाई नहीं पड़ती है, वो उसकी दृष्टि से सूक्ष्म रूप में आती है, इसीलिए उसको अज्ञात कहा जाता है। और वो अज्ञात बना रहता है जब तक कि हमें वो महसूस नहीं हो, हमारे अनुभव में ना आए। तो अनुभव में आया तो वो साकार रूप में हमें पता लगने लग गया कि थी तो वो अज्ञात शक्ति, लेकिन अब हमें ज्ञात होने लगी कुछ अंशों में। किंतु किया क्या मानव ने, उसका जो अंतर्द्वंद है, जो भी शक्ति उसकी आई, उसको विकसित ही नहीं होने दिया, पनपने ही नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। विकास कहाँ, विनाश ही कर डाला उसने। तो विनाश कर डाला यानी कि बिल्कुल मिट्टी में ही मिला दिया। मिट्टी से निकला था, चाहता तो और प्रकट होता और आगे बढ़ता। तो वो जो अंतर्द्वंद है, फिर से वो कीचड़ बन गया। उसने तो जो मिट्टी सरस हुई थी वो फिर से कीचड़ के रूप में आ गई। तो उसको कैसे किया जाए दूर, फिर से जाओ, जो भी स्थूल में अनुभव मिला है उस स्थूल शक्ति का आश्रय लो, और उस स्थूल शक्ति का आश्रय लेकर पूरी तरह
ध्यान रहे सूक्ष्म जगत की ओर। तो जब स्थूल शक्ति का आश्रय लेकर सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान करता है, यानी आगे बढ़ता है, तब उसका विकास होता है। थोड़ा सा समय चाहिए। जिस तरह है हवाई जहाज को आसमान में उड़ने के लिए, पृथ्वी स्थूल है किंतु वायु और आकाश जो है उसकी तुलना में बहुत सूक्ष्म है। थोड़ा सा एक साकार का आधार चाहिए किसी न किसी रूप में, चाहे वो शब्दों के रूप में हो, वाणी के माध्यम से, चाहे वो चित्र के रूप में हो, चाहे मूर्ति के रूप में, साकार रूप में, बस भाव चाहिए भीतर, तब भाव की उड़ान सूक्ष्म जगत की ओर आगे बढ़ जाता है प्राणी। आज कह रहे हैं अब यह बताना उचित है कि संत क्या है। जिस प्रकार हंस दूध और जल को अलग अलग कर दूध पान कर लेता और जल छोड़ देता और सच्चे मोती ही उसका चारा रहता है, उसी प्रकार संत भी संसार सागर में दूध अर्थात आनंद पान कर लेते तथा जल अर्थात विषय वासना का परित्याग कर देते। प्रभु के प्रति सच्चे अनुराग का चिंतन ही उनका मानसिक भोजन है। संत के ये भाव केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहते, आश्रय लेने वाले की भी वैसी ही स्थिति घोर परिश्रम के साथ कान फूंक कर नहीं, प्राण फूंक कर देते हैं। तो बताना तो उचित है। बहुतों ने अनुभव किया है, बहुतों ने नहीं भी किया है, और जिन्होंने किया भी है वो जब फिर से सुनते हैं संत के बारे में तो उन्हें और ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और वो अपनी याद करते हैं उन बातों को जब संत की अनुभूति भाव के रूप में या किसी और रूप में उन्हें मिली थी। भूल जाता है प्राणी, संपर्क में नहीं रहता, स्थिति परिस्थिति बदल जाती है तो भूल जाता है, याद दिलाना पड़ता है। जैसे याद दिलाना पड़ा हनुमान जी को भी, जामवंत जी ने याद दिलाया कि देखो कितनी शक्ति है तुम में भरी हुई और तुम क्या से क्या नहीं कर सकते हो, तब उन्हें स्मरण हो आया। तो इसलिए हमें भी याद रखना है, और यहाँ याद दिलाया जा रहा है, बताना उचित है कि संत होता क्या है, क्या चीज है संत। तो यहाँ उदाहरण लिया गया हंस का। तो हंस क्या करता है, दूध और जल को अलग अलग कर लेता है, और इसको शास्त्रों में भी कहा गया है नीर क्षीर विवेकी, यानी विवेक ऐसा होता है जो हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो इतना आसान तो होता नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दे, किंतु इस उदाहरण से यही समझ में आता है कि दूध तो वो ले लेता है, यानी सार जो है वो ले लेता है, और जो असार है, निस्सार है, जो जल है उसको छोड़ देता है। ये तो पान करने के लिए हुआ, और माने पीने के लिए और खाने के लिए, भोजन के लिए सच्चे मोती। तो ये सच्चे मोती कौन से हैं? ये सच्चे मोती हैं भाव के, जो सत्य से निकले हैं। सत्य के सागर में जो भाव के मोती हैं वो संत उसे निकाल के लाते हैं अंदर से, गहराई से, क्योंकि मोती गहराई में होता है, और वहां से लेके आते हैं और स्वयं भी उसका भोजन करते हैं, यानी वही उनका खाद्य पदार्थ है, और वो दूसरों को भी उसी के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो यह तो हंस का उदाहरण संत सागर में, संसार सागर है ये, जो पूरी तरह सत्य से ही भरा हुआ है। सत्य देखता है संत केवल,
इस संसार में सार यानी जो सत्य है सिर्फ संत ही समझ पाता है, और उस सत्य को पाकर के जो दूध का रूप है यानी आनंद मिलता है उनको, उस आनंद का पान करते हैं। और जो भी निरर्थक है, असार है, जल के रूप में जो विषय वासना है, विकार हैं, उन सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पता है उनको, हर किसी का तो वास्ता पड़ जाता है। जब ये रास्ते पर चलते हैं तो इस रास्ते पर हर एक का वास्ता पड़ता ही पड़ता है विषय विकारों से, पहले वही आते हैं सब। और इसीलिए गुरुदेव ने जो आनंद पथ पुस्तक है जिसमें विकारों के बारे में वर्णन किया कि ऋषि ध्यान मग्न है और वो सब कुछ देख रहा है, पर को स्वयं को सब कुछ समझ रहा है, लेकिन ये विकार आते हैं पहले। तो कोई भी इस राह पे चलेगा उसको समझना है पहले विकारों को, ये निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है, जल की तरह है और उसको छोड़ देते हैं, और दूध की तरह जो सार है यानी छिपा हुआ है आनंद, उसका पान कर लेते हैं। और प्रभु के प्रति जो उनका सच्चा अनुराग है उसी में वो अपना चिंतन मनन करते रहते हैं, और वही उनका मानसिक भोजन है, वही उनके लिए मोती के समान है। इतना ही नहीं, वो अपने तक सीमित नहीं रखते हैं संत। जो अपने तक सीमित रखेगा वो तो स्वार्थी हो जाएगा। बहुत बार लगता है लोगों को कि अरे बड़ी मुश्किल से तो ये भाव हमको मिला है, और यह भाव हम अपनी खुद की कमाई है हमारी, हम अपना बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तिजोरी में बंद रखेंगे। ऐसा नहीं है। इसका मतलब अभी हमारे भीतर में जरा सा भी त्याग की भावना नहीं आई है, और त्याग तो बहुत ऊंची चीज है, देने की भावना ही नहीं आई है, वितरण करने की भावना ही नहीं आई है। देने वाले ने दिया, संत जानता है कि देने वाले ने मुझे दिया है, किस लिए दिया है? इसलिए दिया है कि ये लोगों तक पहुंचे। वो अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। जो भी उनके आश्रय में आता है, उनकी शरण में आता है, उनके साथ वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, यह परिश्रम कोई ऊपर का नहीं है, यह भीतर का है। भीतर की भावना को बदलने के लिए, भीतर के भाव विचारों को बदलने के लिए कितना संत परिश्रम करता है, वो सूक्ष्म में करता ही रहता है। कोई यह न समझे कि स्थूल शरीर आज नहीं है तो संत कुछ नहीं कर रहा। संत बहुत कुछ कर रहा है। हो सकता है बहुत बार हमें डायरेक्ट मालूम पड़े, और तब मिलता है डायरेक्ट तो भी हम समझ नहीं पाते, हम उसको अज्ञात कह देते हैं। और बहुत बार इनडायरेक्ट भी मिलता है, यानी किसी के माध्यम से भी मिलता है, किसी को निमित्त बना के वो देता है। तो फिर हम संत को नहीं महत्व देकर उस व्यक्ति को महत्व देने लगते हैं। तो यह सब बातें हमको समझनी है कि यह सारा का सारा जो कुछ भी पुरुषार्थ है, परिश्रम है, जो हम अगर कर भी रहे हैं, उसकी प्रेरणा के पीछे एकमात्र संत कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कान नहीं फूंकता, वो प्राण फूंकता है। और जब उसका भाव की वायु प्राणों में पहुंच जाती है, वही है प्राणों को फूंकना। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं अपने सत्संग में कि हमारे सदगुरु तो ऐसे हैं जो कान नहीं फूंकते, प्राण फूंकते हैं। तो फूंकना क्या होता है? हवा मारना। फूंक मार दिया यानी हवा मार दी, वायु। तो प्राणों में वायु तो ऐसे भी आ जा रही है, किंतु जब उस वायु का रूप बदल जाता है सूक्ष्म में और सूक्ष्म प्राणों तक जाता है, वो है भाव। तब मालूम पड़ता है कि ये श्वासें नहीं, ये श्वासें बनी तेरे भावों का झूला। उसके पहले तो झूल रहे थे आकाश पाताल में, जो इस लेख में वर्णन आया, और अब झूल रहे हैं श्वासों में, और वो श्वास आ रही है, जा रही है, भाव आ रहा है, अभाव दूर हो रहा है। यही तो जीवन है प्राणी का।
और किसने फूके हैं प्राण? उस संत ने फूके हैं, उस वायु के द्वारा जो भाव लेकर के आया है। आगे है, संत की भावना क्या है? उदार भाव, मातृ ममता, पितृ स्नेह, हृदय की विशालता आदि कहना शिष्टाचार है लेखनी का। एक सम्मानित तरंग है जीवन की। क्या है क्या नहीं है कहना कठिन, कहना लिखना कठिन। अंश मात्र भी लिखने से लेखनी थकित है। पारस लोहे को सोना बनाता, पारस नहीं बनाता। लेकिन संत तो अबोध प्राणी को शिव ही अर्थात अपने सदृश बना डालता है, क्योंकि उसकी शक्ति असीम है। संत की भावना दीपक की तरह प्रकाशित है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है फिर भी संसार में प्रकाश फैलाता, इसी प्रकार संत संसार के दुखी प्राणियों के अंधकार में जीवन का दुख दूर कर सच्चे सुख रूपी प्रकाश को फैलाने के लिए स्वयं दीपक की तरह जलते रहते हैं तथा दर पर आए हुए प्राणियों को भी ऐसी ही प्रेरणा देते कि स्वयं दीपक बनकर दुनिया के लिए सुख शांति का आदर्श बन। तभी तो कहा गया कि पारस तो लोहे को सोना ही बनाता, किंतु संत तो आश्रय लेने वाले को संत ही बनाते। संत छद्मवेशी, अंत आया नहीं, पार पाया नहीं, पारावार है संत की भावना का। बार बार यही बातें आ रही हैं, बताना तो उचित है संत क्या है। और हम सब बहुत से लोग हैं अभी इसमें शामिल जिन्होंने अनुभव किए हैं बहुत तरह के कि संत क्या है, संत की भावना क्या है, संत हमसे क्या चाहता है और हम संत से क्या चाहते हैं। किंतु ये बातें जब जब आती हैं सामने तो ऐसा ही लगता है कि हम देखें अपने आप को, खुद को समझें कि वास्तव में संत की भावना है क्या। संत की भावना ऐसा है, बहुत उदारता है उसमें, और ऐसी उदारता है कि वो आंख मूंद के देता रहता है, वो देखता ही नहीं आंख उठाकर के लेने वाला कौन है। जैसा भी हो, कुछ भी नहीं, बस वो देने उसका काम, इतनी उदारता उसके भीतर है। और जो मानता है कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तो जैसे माँ से ममता मिलती है, पिता से स्नेह मिलता है, उसी तरह अपने आप मिलता रहता है। भले हम मुख से बोलें उसको या ना बोलें कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, जब हमारा संबंध उसके साथ प्रेम से जुड़ जाता है तो प्रेम ही महत्वपूर्ण हो जाता है और सारे रिश्ते उसमें समाहित हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। और तब हम समझ पाते हैं कि संत के हृदय में कितना प्रेम है, वो प्रेम जो हमने अभी तक कभी अनुभव नहीं किया। कितना विशाल और विराट है उसका हृदय, इतना व्यापक है कि हर एक के लिए उसके हृदय में स्थान है, और जो भी उसके हृदय के साथ अपना हृदय जोड़ेगा उसके हृदय में प्रेम और भाव की अनुभूति होगी ही होगी। तो ये सब बातें कहना लोग समझेंगे कि ये तो एक शिष्टाचार है, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, भाई लिखना है, संत की महिमा का गान करना है। लेकिन जिन्हें अनुभव में आया है उनके जीवन में तो इन सब बातों को सुन करके, पढ़ के, बोल के ऐसी एक तरंग उठती है कि भाई मैं आखिर संत को सम्मान दूं तो कैसे दूं, कैसे उसकी महिमा गाऊं, कैसे बतलाऊं कि संत की भावना क्या है, क्या वो चाहता है। तो क्या है क्या नहीं है ये कहना भी मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है। लेखनी थक जाती है,
थोड़ा सा वर्णन करके ही लेखनी थक जाती है, थोड़ा सा बोलकर ही जिह्वा मूक हो जाती है, क्या तो कहना और क्या लिखना। फिर उदाहरण आया पारस का कि संत की भावना क्या है पारस के समान, संत क्या है पारस के समान। तो पारस लोहे को सोना बनाता है ऐसा हमने सुना है, किंतु वो पारस लोहे को पारस नहीं बना देता या सोने को पारस नहीं बना देता, अपने जैसा नहीं बना देता। जबकि संत के पास कोई आए पढ़ा लिखा या अनपढ़, अबोध है, कुछ पता नहीं है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, ऐसे प्राणी को भी अपने समान यानी पारस ही बना देता है। स्वयं शिव रूप तो अपने सदृश जीव भाव से उठाकर शिव रूप तक पहुंचा देता है उसको। कैसे संभव है? इसलिए संभव है क्योंकि उसकी शक्ति असीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी शक्ति की। दूसरी ओर देखा जाए तो संत की भावना कैसी है? एक जलता हुआ दीपक है, प्रज्वलित है, जले जा रहा है, प्रकाश फैलाया जा रहा है, किसी को पता ही नहीं, कोई सोचता नहीं संत के बारे में, दीपक के बारे में। सब उस प्रकाश से तो लाभ उठाते हैं, किंतु वो दीपक वो क्या है? स्वयं जलता है। दूसरों को प्रकाश देने के लिए उसको स्वयं जलना पड़ता है, तो स्वयं तो जलता है फिर भी संसार में प्रकाश फैलाता है। तो जितने भी संसार के दुख से, दर्द से परेशान, चिंतित जो भी प्राणी हैं, जो एकदम अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में से जितना दुख दर्द, जितना भी ताप संताप, वो सब दूर करके परम सुख की अनुभूति उनको देते हैं। ये करते हैं अपनी भावना के द्वारा संत। और वो जो परम सुख यानी सच्चा सुख है वो, और वो जो प्रकाश मिलता है तब भी समझ नहीं पाता प्राणी कि देखो स्वयं जल रहा है दीपक की तरह। और क्यों जलता है? दीपक के भीतर में क्या है सोर्स, क्या उसका एनर्जी सोर्स है? वो है उसका तेल, तेल यानी स्नेह, वो प्रेम, असीम है उसका प्रेम। वो असीम प्रेम के कारण वो दीपक अनंत काल के लिए प्रज्वलित रहता है, जलता ही रहता है। तो संत भी स्वयं दीपक की तरह जलते हैं और ऐसी ही प्रेरणा देते हैं। जो भी आए उनके सामने, जो भी उनके सानिध्य में आते हैं, उनकी ज्योति तो जलाते ही जलाते हैं और कहते हैं भाई देख अब तू भी दीपक बन गया, अब तुझे भी एक आदर्श प्रस्तुत करना है लोगों के सामने, पता लगे तू सत्संगी है, तू संत की शरण में है, तू संत की संतान है, तो तू आदर्श बन लोगों के सामने सुख शांति का। इसीलिए कहा जाता है कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, किंतु यह तो ऐसा पारस है जो रस से इतना सराबोर कर देता है, प्रेम और भाव के रस से, जिससे उसका एक बार प्रज्वलित हुआ दीप हमेशा हमेशा प्रज्वलित रहता है और आश्रय लेने वाले को संत के रूप में ही बना देते हैं संत। और ये बातें बार बार आती हैं जब इस तरह की चर्चा होती है
कि वो तो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, उसकी भावना ऐसी ही है, हम वैसा नहीं बनना चाहते हैं। हम भयभीत हैं, क्या होगा हमारे जीवन में, क्या परिवार का होगा, कब कैसे, अरे उनकी बात तो अलग थी, वो तो संत थे, ये थे। कई लोगों से बातें मेरी होती रहती हैं और यही जवाब मुझे मिलता है कि ऐसा नहीं है भैया, हम बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर पीछे से क्या होगा, अरे क्या होगा वो उस पे छोड़ो ना। तो संत क्या से क्या कर सकता है, कितनी संभावनाएं हमारे भीतर छिपी हुई हैं, उसको, उसकी पराकाष्ठा क्या है? यही है कि संत तो आश्रय लेने वाले को संत ही बनाते हैं। और वो संत कैसे हैं? छद्मवेशी, यानी अपने ऊपर हमेशा आवरण रखते हैं। वो कभी अंत होता ही नहीं, अंत आया ही नहीं उनका। वो तो अनंत के संत होते हैं, अंत तक। शरीर का अंत हो सकता है लेकिन उनका अंत होता नहीं। वो तो बेअंत है, अनंत है, और कोई भी उनका पार पा नहीं सकता। कहां है वो, कैसा है वो? पारावार है। पारावार यानी इस पार भी वो, उस पार भी वो। चाहे इस पार देखें हम, जिस भावना में अभी हम जी रहे हैं, जो भावना हमें संत की कृपा से मिली है, चाहे उस पार जब हम इस भवसागर को पार करके जाएंगे, उस पार भी संत ही मिलेगा। तो कोई पारावार है नहीं, हर जगह हर अवस्था में संत है, संत का भाव है, उसका प्रेम है। आगे कह रहे हैं, संत शांति के उपासक। अन्य जन धर्म कर्म के गीत गाते, संत को देखना पहचानना अति कठिन भी, अति सहज भी। तभी तो संत कहता है कि मेरी आंखों से मुझे देख। अति कठिन तो इस प्रकार है कि साधारण दृष्टि से संत का रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। ये संत ऐसा है कि वो शांति का उपासक। स्वाभाविक है, बाकी लोग तो धर्म कर्म के ही गीत गाते हैं कि ये धर्म है, ऐसा होना चाहिए, तुमको इसके लिए ये कर्म करना है। किंतु संत क्या कहता है? भाई तुम तो शांति से रहो, तुमको दे दिया प्रेम और भाव, और अब एकदम इत्मीनान से शांति से तुम अपना जीवन व्यतीत करो, और तुम्हारा जो परम लक्ष्य है वो परम शांति हो, और इसी लक्ष्य को लेके तुम जीवन जियो। फिर भी संत को कोई पहचान नहीं पाता है। ये बहुत कठिन है। कठिन उनके लिए है जो अपनी धूमिल आंखों से, स्वार्थ की आंखों से उसे देखते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। किंतु जब संत की कृपा से उनकी दृष्टि मिल जाती है, उनकी आंखें मिल जाती हैं, वो है भाव की आंखें, और भाव की दृष्टि से जब देखता है तब वो आंखें हमारी नहीं होती हैं, वो संत की ही आंखें होती हैं, उसी का दिया हुआ भाव होता है। तो इसीलिए कहता है संत, मेरी आंखों से मुझे देख। ये बातें तो हम बहुत बार कर चुके हैं, मेरी आंखों में देख, ये पहली अवस्था। फिर मेरी आंखों से देख, यह दूसरी अवस्था। मुझे देख, यह तीसरी अवस्था। तो ये सब बातें हमारी समझी हुई हैं। यहां जो कह रहे हैं संत इतना ही कहता है कि भाई तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, साधारण दृष्टि है तुम्हारी, स्वार्थ से भरी हुई है, इसलिए तू मुझे देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारे लिए मैं सहज कर देता हूं, मैं अपनी आंखें तुम्हें दे देता हूं भाव की दृष्टि से, उससे तू मुझे देख, तब पता लगेगा कि मैं कौन हूं। तो संत का रूप जो है वो साधारण दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं होता।
आगे है, संत की भावना प्राणी का स्थूल आवरण हटाकर मन की गति को सूक्ष्म की ओर ले जाती। संत दूरबीन नहीं, खुर्दबीन देते हैं प्राणी को। सूक्ष्म दृष्टि ही खुर्दबीन है। अब तक जब तक प्रभु न मिला था तब तक जीवन कीचड़ में था, किंतु अब दया दृष्टि ने उसी जीवन को आनंदमय बनाया। सूक्ष्म दृष्टि ने सृष्टि बसाई आनंद की, भाव अभाव को समझा, लोक परलोक देखा, ताल पाताल से पाया। आत्म भावना का विकास प्रकाश में आया तो वही भावना विशाल आकाश के रूप में फैल गई संपूर्ण संसार में, जन कल्याण के लिए। आराध्य देव जीवन का सूर्य बना, अज्ञात शक्ति किरण बनी। पूर्व दिशा का प्रकाश अर्थात आत्मभाव ही अन्य दिशाओं को प्रकाशित करता है तथा पश्चिम का प्रकाश अंधकार अर्थात कीचड़ का कारण बना। प्रभु कृपा प्रभात बनकर आई, तभी जीवन की कली 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 खिली। और संत की भावना का ही वर्णन चल रहा है। संत क्या चाहता है, संत की भावना क्या है, संत क्या बतलाता है, तुमको किसकी उपासना करनी है, कैसा तुम्हारा जीवन हो, किस प्रकार से तुम मुझे देखो, किस प्रकार से अपने आप को देखो, ये सब बातें चल रही हैं। तो किस प्रकार से वो करते हैं अपना काम? तो वो सबसे पहले तो जो मन के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है स्थूल का, यानी मन अब तक बार बार स्थूल में ही रमण करने का अभ्यासी हो चुका है। उसका अभ्यास है कि बस स्थूल में ही आ जाओ, सूक्ष्म में जाना चाहता ही नहीं, और जाने की कोशिश भी करता है तो आगे लगता है कि पूरा एकदम अंधकार है, पूरा आवरण पड़ा हुआ है। तो मन के ऊपर जो स्थूल का आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाकर मन की गति जो है वो सूक्ष्म की ओर कर देते हैं संत। किसके द्वारा? अपनी भावना के द्वारा। उनकी भावना में क्या होता है? प्रेम होता है, भाव होता है। प्रेम और भाव की जब जागृति होती है तो प्राणी अपने आप ही अंतर्मुखी हो जाता है, उसका मन अंतर्मुखी हो जाता है। तो जब अंतर्मुखी होगा तब वो भीतर की ओर जाएगा, गहराई में जाएगा, और जब बहिर्मुखी होगा तो वो दूर जाएगा, बाहर देखेगा कितनी दूर, और भीतर जब देखता है तो अपने और गहरे में देखता है। तो संत क्या करता है? वो दूर देखने के लिए दूरबीन नहीं देता है, वो तो खुर्दबीन देता है। खुर्दबीन यानी जो अंग्रेजी में हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप होता है दूरबीन दूर देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप होता है भीतर देखने के लिए, सूक्ष्म को देखने के लिए। जिस तरह वैज्ञानिक देखते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी भी मैटर को, उसके छोटे से छोटे कण को देख पाते हैं, तो उसी तरह संत खुर्दबीन देता है, माइक्रोस्कोप देता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक जो भी हमारे भीतर भाव विचार चलते हैं, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार की, यानी हमारे सूक्ष्म की जो भी स्थिति होती है उससे अवगत कराते हैं, उस दृष्टि के द्वारा दिखलाते हैं। तो वो सूक्ष्म की जो दृष्टि है वही खुर्दबीन कहलाती है। तो जब तक प्रभु नहीं मिला था तब तक क्या था? जीवन कीचड़ में था। किंतु जैसे ही प्रभु की दया दृष्टि पड़ी, सूर्य के रूप में चमका और अपनी कृपा किरण से सब कुछ ठीक कर दिया उसने, तो जीवन आनंद में बन गया। अब तो वही सूक्ष्म की दृष्टि मिल गई, अब तो अपने भीतर देखना आ गया, भीतर प्रवेश करना आ गया, आगे बढ़ना आ गया। तो सूक्ष्म की दृष्टि ने एक नई सृष्टि भीतर में बसा दी। पहले यही मन बुद्धि चित्त अहंकार,
ये बाहर बाहर रमण करते थे, बाहर के खेलों में लगे रहते थे, यानी था तो सही सूक्ष्म, किंतु वो बाहर देखता था और अब वही सूक्ष्म अपने आप को देखने लगा, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म को ही देखने लगा। तो सूक्ष्म की जो दृष्टि मिली तो एक ऐसी सृष्टि भीतर बस गई कि भीतर आनंद आने लगा कि किस प्रकार से संत की कृपा मेरे भीतर कार्य कर रही है, कैसे मेरे भीतर वो भाव प्रेम मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरे सूक्ष्म में, और इतना देख देख के आनंदित होता है, अनुभव करके आनंदित होता है। तो एक नई सृष्टि भीतर बस जाती है, एक दुनिया अलग ही बन जाती है। समझा? समझ में आने लग गया अब क्या भाव होता है, क्या अभाव होता है। और जब समझ में आने लगा तो जो लोक परलोक की बातें करता था कि ये ऐसा लोक है, वो परलोक पता नहीं कहाँ, वो देवी देवता रहते हैं, कौन सा स्वर्गलोक है कि देवलोक है, बहुत सी बातें होती थी। लेकिन वो अपने ही भीतर सब अनुभव करने लगा, भीतर का लोक, बाहर का लोक, ये लोक, वो लोक, सब कुछ, और अपने भीतर की गहराई में पाया। तो पहले था तो किस रूप में, एक छोटा सा ताल था, लेकिन अब गहराई में पहुंच गया, पाताल तक पहुंच गया। तो यह भाव की दृष्टि है जो कितना हमें गहरे में ले जाती है और कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिस तरह माइक्रोस्कोप देख लेता है वैसे दिखला देती है। और जैसे जैसे आत्म भावना का विकास हुआ, यानी वो भाव जब आत्म भाव की ओर बढ़ता है आगे अंतर यात्रा में, और धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है, और वो आत्म भाव जब प्रकट होता है, प्रकाश में आया, यानी पहले छिपा हुआ था, अब वो दिखलाई पड़ने लग गया। वो जो आत्मा रूपी सूर्य, उसका प्रकाश अब अनुभव में आने लगा, कुछ कुछ आने लगा। कार्य तो वही कर रहा था पहले भी, किंतु अब वो अनुभव में आने लग गया। कब? जब संत ने वो दृष्टि दी, सूक्ष्म दृष्टि, मन जो बहिर्मुख था उसको अंतर्मुखी किया, और एक ऐसी दृष्टि दी जो छोटी से छोटी बातों को समझा देती है, बतला देती है, और जो आत्म भावना जो है उसका विकास भी समझ में आने लगता है। और वही भावना जैसे जैसे विकसित होती चली जाती है, विशाल रूप धारण करती जाती है, तो अपने भीतर का जो घटाकाश है, भीतर का जो घट यानी हमारा अंतःकरण, पूरा सब खाली आकाश की तरह, कुछ नहीं उसमें रह गया। अब वही भावना, वो आत्म भावना पूरे के पूरे अंतःकरण में विशाल आकाश के रूप में फैल जाती है, और संपूर्ण संसार में कुछ इस तरह का भाव आता है कि वही जन कल्याण हो, उसी तरह की भावना सबके भीतर आए। ये है संत के भाव का प्रभाव, कि किस तरह वो भाव अभाव को समझाता है, लोक परलोक दिखलाता है, और अपनी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा धीरे धीरे जो आत्म भाव है उसको प्रकाशित करता है, प्रकाश में लाता है, और अपना पूरा अंतःकरण वो तो प्रकाशित होता ही होता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार में अब तो सभी इससे अवगत हों, सज्जन कल्याण की एक भावना आ जाती है। तो उसका जो आराध्य देव यानी वो संत, वो प्रभु, वो क्या बना अब आगे के जीवन में? वो जीवन के लिए एक सूर्य बना। जिस तरह सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसी तरह वो आराध्य देव, वो हमेशा उसके जीवन में चमकता रहता है। वो आराध्य देव अब उसका आत्मदेव बन गया। वो आत्मदेव उस आत्म प्रकाश में
वो हमेशा प्रकाशित रहता है, और वो जो अज्ञात शक्ति की जो किरणें हैं उससे धीरे धीरे उसका परिचय मिलता है। वो किरण बनके वो उसका पथ प्रदर्शन करती रहती है कि अब तुझे आगे कैसा जीवन व्यतीत करना है। तो जिस तरह सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, उसी तरह उसका जो उदय हुआ आत्म भाव का पूर्व दिशा में, यानी ऐसी दिशा जब हमारी दशा पूरी तरह से बदल गई और वो जो आत्म प्रकाश पूरी तरह अंतर घट में फैल गया, उसी तरह जितनी भी दिशाओं में जिस तरह सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, उदय तो हुआ पूर्व दिशा में और पूरे अंतर घट को प्रकाशित कर दिया उसने। उसके पहले क्या था? उसके पहले था कि हम उस सूरज को ढूंढ रहे थे पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर ढूंढ रहे थे और उसी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो फिर क्या है, जैसे थोड़ी सी आंख खुलती थी तो एकदम अंधेरा ही छा जाता, अंधेरा ही दिखाई देता था। वही जीवन तो व्यतीत हो रहा था और वही जीवन तो कीचड़ की तरह व्यतीत हो रहा था। मुझे तो एक बात याद आ गई, अब वो हो सकता है थोड़ी हंसी मजाक की है, ऐसा सीरियस टॉपिक चल रहा है उसमें। तो कोई मित्र बोलता है अपने एक मित्र से कि भाई मैं तो एकदम बिल्कुल समय पे उठ जाता हूं, सुबह सुबह उठता है तू, तेरी आदत तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं सूरज जैसे ही मेरी खिड़की में दस्तक देता है मैं एकदम उठ जाता हूं। अच्छी बात है, चल तेरे घर पे चलते हैं। तो घर पे पहुंचते हैं उसके, तो बोलता है अरे तेरी खिड़की तो पश्चिम की तरफ है और तू दिखला रहा है, तू तो एकदम जल्दी उठ जाता है सुबह सुबह। सूरज अस्त होने वाला होता तब तेरी आंखें खुल रही हैं। और यही अवस्था होती है प्राणी की कि थोड़ा सा प्रकाश आता भी है तो एकदम दुनियादारी घेर लेती है उसको, पूरी तरह फिर से अंधकार उसके जीवन में छा जाता है, क्योंकि वो विमुख है, उसने पीठ कर रखी है, सम्मुख उसके पश्चिम है और पूर्व जो है उसकी ओर उसकी पीठ है। यही परेशानी होती है। जब जैसे ही पूर्व दिशा की ओर गया, और फिर यह अवस्था जिसका वर्णन यहां हो रहा है वो तो सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है सूर्य, वैसे ही वो आत्म भाव, वो आत्म प्रकाश पूरे अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। और फिर सुबह होती है, प्रभु की कृपा आती है प्रभात बनकर, और जीवन की कली कली जो है, यानी जीवन जो एक गुलशन है, एक बगिया है, उसकी कली कली खिलने लगती है। छोटे छोटे भाव, छोटे छोटे विचार कुछ इस तरह से प्रस्फुटित होने लगते हैं कि स्वयं धन्य हो जाता है प्राणी, संत की कृपा पाकर, उसका प्रेम भाव पाकर, उसका आनंद पाकर। और इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, सूक्ष्म दृष्टि ने अंत किया उस समर का, अर्थात अंतर्द्वंद, जो अनेक जन्मों से आवागमन का कारण बन प्राणी को प्रभु से विमुख कर रखा था। स्थूल में पसारा था अभाव का, किंतु अब सूक्ष्म दृष्टि में प्रसन्नता पाई भाव की, चाव की, उत्साह से प्रभु मिलन की, चाहने राह दिखलाई सत्य की, वाह वाह करने लगी अंतःकरण की वृत्तियां। तो जो सूक्ष्म दृष्टि, और कहना ना होगा भाव की दृष्टि, जिसकी बातें बार बार हो रही है, तो उस दृष्टि ने अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया? वो जो अंतर्द्वंद चला आ रहा था जन्म जन्मांतर से, क्या थे वो पहले भी बताया इसमें
कि वो संस्कार थे, और उन संस्कारों को किस तरह से संत ने अपने एक दृष्टिपात के द्वारा ही भस्मीभूत कर दिया, और वही अंतर्द्वंद का कारण बन रहे थे। और जैसे ही अंतर्द्वंद हुआ खत्म, तब पता लगा कि अब तो क्या रह गया। समझ में आ गया यही एक कारण था जो बार बार आ रहा था और जा रहा था। मैं प्राणी के आवागमन का यही कारण था, और यही कारण था जिसने प्राणी को प्रभु से विमुख कर रखा था। पीठ कर रखी थी उसने, देख ही नहीं रहा था उस ओर। अब समझ में आया उसको, स्थूल जीवन जी रहा था और चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहे थे। तो ये सब बातें कोई नई है नहीं, हम सबका अनुभव है ये। फिर भी होता यही है ना कि जब वो बातें सामने आती हैं तो फिर से हमें जागरूक करती हैं कि कहीं हम फिर से उलझ न जाएं उन सब चीजों में, कहीं फिर से हमारे भीतर वो अंतर्द्वंद ना आ जाए, भीतर ही द्वंद विचारों का शुरू ना हो जाए, और वो द्वंद क्या रूप लेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो द्वंद से होती है अंत में युद्ध की स्थिति। यदि पहले ही शांति रूपी सखी आ जाए और सुलह करवा दे विचारों में, और वो मिलती है संत की कृपा से। ये विचार हैं, द्वंद में लगे हुए हैं, शांति आती है तो कहती है शांत हो जाओ। जिसको गुरुदेव ने भी एक वाणी में कहा कि शांति से विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब अंतर्द्वंद दूर होता है। और वो है प्रभु की दृष्टि, उसके भाव की दृष्टि, वो सूक्ष्म दृष्टि। तो स्थूल में तो अभाव का पसारा था, किंतु जैसे ही सूक्ष्म दृष्टि आई, भाव की दृष्टि मिली, चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता उस भाव की। अब भाव का ही साम्राज्य है भीतर, और चाव उमड़ रहा है, और आगे बढ़ूं, कहां से कहां पहुंच जाऊं, मैं क्या न कर दूं। बहुत अजीब सी स्थिति बन जाती है प्राणी की। इतना उमंग, इतने उत्साह कि हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, अब तो बस पूरी तरह से समा जाऊं तुझमें, पूरी तरह मिल जाऊं। और इस चाह के साथ जब आगे बढ़ता है तब उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि हम कैसे आगे बढ़ें भैया, हम कैसे अपना और भाव बढ़ाएं, कैसे हम, यह चाहिए। बिना चाव के भाव नहीं आता, अभाव ही आएगा फिर। और वो अभाव ही था पहले, जब स्थूल की दृष्टि थी, सूक्ष्म की दृष्टि मिलने के बावजूद भी वो स्थूल में ही रमी हुई थी। तो यही तो अवस्था होती है, जब चाह होती है तो राह भी मिल जाती है, और वो ये एक ऐसी राह है जो हमें हमारे भीतर छिपे हुए वो सत्य स्वरूप परमात्मा तक पहुंचाती है। तो उस दिखलाई राह सत्य की, और वाह वाह करने लगी सारी अंतःकरण की वृत्तियां, वाह वाह कर रही हैं, मेरा जीवन सफल हुआ, मुझे संत की शरण मिली, संत की कृपा मिली, उसका भाव मिला, उसके लिए चाव मिला। यही पूरा कर, ये लेख यही संपूर्ण होता है, जिसका शीर्षक कीचड़ था नहीं, बनाया उसका जो कीचड़ था नहीं। यानी जो कीचड़ था ही नहीं, उसको कीचड़ बना दिया प्राणी ने।
तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। जी एक्चुअली मन में प्रश्न आता है कि जैसे संत हमारे लिए इतना कुछ कर रहा होता है सूक्ष्म में, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चलता है क्यों क्या कर रहा है, हमको नहीं मालूम चलता, उसको फील नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चले? वो सूक्ष्म दृष्टि से ही मालूम पड़ता है, सूक्ष्म दृष्टि भी वही देता है, यही सब बातें तो है ना। तो कैसे पता चले? बिना सूक्ष्म दृष्टि के नहीं मालूम पड़ेगा, देखना आएगा ना भीतर, तभी तो अंत में आया ना। अब देख रहा है, समझ रहा है, क्या कृपा का रूप बन रहा है। अब देखो इसके अलग अलग सोपान हैं, यानी सीढ़ियां हैं, और भीतर की जो कुछ भी यात्रा कह ले या हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप चलाना भी बहुत लोगों को नहीं आता है। लैब में हम लोग देखते भी है ना। कितना कुछ करते हैं, किस तरह से कहाँ फोकस करना है, कहाँ रखना है उसको, किस ढंग से हमको क्या क्या एनालाइज करना है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब आप तो साइंस के स्टूडेंट रहे हुए हो, पता है ना आपको। वैसे ही है वो सूक्ष्म दृष्टि, वो माइक्रोस्कोप है वो। उससे देखेंगे, उससे समझेंगे कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या थे हम कल तक और क्या हम आज हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम ऊपर ऊपर देखते हैं, सतह पर देखते हैं, और थोड़ा बहुत परिवर्तन तो सतह पर भी होता है। भीतर जो परिवर्तन होता है उसको हम नहीं देख पाते, या देखना नहीं आता है, इसलिए नहीं देख पाते। भीतर देखेंगे तब हमें पता लगेगा कितना हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ है। एक ही स्थिति परिस्थिति पहले जीवन में आती थी तो हम उसको किस तरह रिसीव करते थे, कैसे रिएक्ट करते थे उसके साथ, और आज हमारे जीवन में उसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति आ रही है तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संत की कृपा है, और देखेंगे तभी समझेंगे कि कितनी हम पर कृपा हो रही है ना। ठीक है। हरिओम। हरिओम। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। बस पूछना नहीं है भैया, यही कहना है आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। हाँ तो सुन ही रहे हैं ना, तो कृपा है गुरुदेव की, सुन ही रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, और आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, आगे तो बढ़ रहा है। चालू हुआ तो लगा कि बहुत कठिन है, नहीं समझ में आएगा, पर रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना भैया तो बहुत सुंदर लगती है। चलो कृपा है उसी की। हाँ, बहुत ही बहुत 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 सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगे आपकी आवाज कहां में गूंजती रहे, उसकी कृपा ही है, वही गूंजनी चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, नीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ आया था उसमें लास्ट में बात आई थी, पूर्व दिशा का प्रकाश आत्मा भाव अन्य दिशाओं को प्रकाश करता है। तो ये आत्मा भाव, इसको पूर्व दिशा का प्रकाश में बताया गया। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से क्या इसका कनेक्शन है? वो तो समझने का प्रयास किया ना हमने कि एक है सम्मुख, एक है विमुख। भाई वो जो आत्म भाव है उसके प्रकाश से वंचित था ना, देख ही नहीं रहा था। वो समझ रहा था कि मैं तो उठ गया भाई, मेरे में तो जागृति आ गई, लेकिन है कहाँ, कीचड़ है उसका जीवन। उसके भीतर तो पश्चिम का प्रकाश आ रहा है, वो विमुख होकर जीवन जी रहा है। ये सब बातें तो आई ना।
वो आत्म भाव के प्रकाश से विमुख है। सीधी सी बात यहाँ पर यही है। जब वो पूर्व दिशा का प्रकाश यानी आत्म भाव का प्रकाश जब आ जाता है उसके अंतःकरण में, तब उसको समझ में आता है कि पूरी तरह जितनी भी दिशाएं हैं सबको वही प्रकाशित कर रहा है, वही आत्म भाव। और जब उससे विमुख था यानी पश्चिम का प्रकाश था, तो उसको थोड़ा सा अनुभव में तो आता था, लेकिन फिर अंधकार ही सामने आ जाता था। तो वो अंधकार का कारण बना। थोड़ी सी अनुभूति मिलती है उस आत्म भाव की, इधर उधर से घूमते हुए, डूबता हुआ सूरज जिसको कहते हैं, और फिर से अपना जीवन क्या है उसका, वही अंधकार में यानी कीचड़ में ही जी रहा है फिर से वो। ये उदाहरण लिया गया है पूर्व और पश्चिम का, एक है उसके सम्मुख, एक है उससे विमुख। हाँ भैया, ठीक है भैया। हाँ हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। जैसे आराध्य देव जीवन का सूर्य बना, अज्ञात शक्ति किरण बने। तो यही भजन की लाइन इसमें तो याद आ रही थी कि पाया तो सूरज जैसा, फेंकी उष्मा सुने ज्ञानी की, वो अस्तित्व कर जीवन का। तो आराध्य देव मतलब हमारा जो इष्ट है, हमारा गुरु है। हाँ जी, वही ना। हाँ, संत है, मैंने बोला भी संत है वो। अच्छा, और उसी की शक्ति मतलब उसी को फिर आत्मदेव भी कहा है, बातें सब वही आई है। हाँ, तो वही फिर वो भजन की लाइन फिर आगे भी याद था। नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, भजन की लाइन आपको याद आई। हाँ हाँ भैया, ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। पूरा करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, 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 सबको हरिओम। हरिओम, 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 सबको हरिओम। हरिओम।